जी हां दोस्तों, देर रात राहुल गांधी की एक फोन कॉल और गिड़गिड़ाने लगे हरियाणा के नए डीजीपी आईपीएस पूरन कुमार की आईएएस पत्नी ने राहुल को दिया धन्यवाद और दी पोस्टमार्टम की इजाजत। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। आखिर राहुल गांधी ने अचानक देर रात हरियाणा के डीजीपी को फोन करके ऐसा क्या कहा कि डीजीपी मानो हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रहे हों। आखिर डीजीपी ने राहुल गांधी से क्या अपील की कि प्लीज सर ये करवा दीजिए, और राहुल गांधी ने उसके बाद आईपीएस पूरन की पत्नी को क्या आश्वासन दिया, जिस पर आईपीएस पूरन की पत्नी ने खुद को तैयार कर लिया पूरन कुमार के पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार के लिए। दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण खबर है। हरियाणा के आईपीएस दिवंगत पूरन कुमार से जुड़ी हुई इस खबर को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये राहुल गांधी की सौम्यता और जनता का उनमें अटूट विश्वास ही है कि राहुल ने एक कॉल किया और उसके बाद वो हरियाणा की पुलिस जो अभी तक दाएं चल रही थी, वो हरियाणा का प्रशासन, वो हरियाणा के नायब सिंह सैनी की सरकार जो मनमाना रवैया कर रही थी, कहीं ना कहीं नीचे आई है। और राहुल गांधी की एक फोन कॉल के बाद में हरियाणा पुलिस या हरियाणा के डीजीपी अब उस नजरिए से नीचे आए जिस ट्रैक पर राहुल लाना चाह रहे थे। और दूसरी तरफ उस फोन कॉल के बाद में दिवंगत आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी से राहुल गांधी ने जब बात की, आश्वासन दिया, तो फिर राहुल गांधी का धन्यवाद करते हुए उनकी पत्नी ने पोस्टमार्टम की इजाजत दे दी। मृतक आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार ने पति के दिवंगत आईपीएस और अपने पति पूरन कुमार के पोस्टमार्टम की इजाजत दे दी। चंडीगढ़ पीजीआई में पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। इससे पहले परिवार ने बुधवार मॉर्चरी में जाकर के पूरन कुमार के शव की पहचान की। ये एक तकनीकी प्रक्रिया होती है। बाद में पूरन कुमार की पत्नी अमनीत ने एक बयान जारी करके कहा कि उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए चंडीगढ़ पुलिस द्वारा दिए गए आश्वासन, हरियाणा सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता के मद्देनजर, जो कि राहुल गांधी की वजह से हुआ, पोस्टमार्टम के लिए सहमति दी। इस बीच दोस्तों, रोहतक के लड़ौत गांव में कुछ ग्रामीण एसआई संदीप लाठर की खुदकुशी को भी मुद्दा बनाने लगे, जबकि संदीप की संदिग्ध खुदकुशी को लेकर सवाल बेशुमार खड़े हैं। कैसे, आपको बताता हूं। लेकिन दोस्तों, सोचिए कि राहुल गांधी एक दिन पहले जाते हैं हरियाणा, आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी से मुलाकात करते हैं और फिर उसके बाद में आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी से मुलाकात के बाद उनको आश्वासन देते हैं। शाम होते होते या फिर उसके कुछ घंटों के बाद में एक और एसआई की संदिग्ध मौत सामने आती है, एक कथित सुसाइड नोट सामने आता है, और फिर देर रात हरियाणा के नए डीजीपी से बात की तो फिर मामला कुछ सलटने के ट्रैक पर आने लगा। मगर दोस्तों, इसी बीच में जो दूसरा मुद्दा सामने आया, या जिस दूसरे मुद्दे को कथित तौर पर, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि टाइमिंग देखिए, आईपीएस पूरन कुमार की वजह से, उस मामले के कारण देश में मोदी सरकार, हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस के खिलाफ में एक भावना उमड़ रही थी। लेकिन ऐसे में एक नया मामला सामने आ जाता है, जिस मामले के जरिए इस पूरी रुख को मोड़ने की कोशिश की जाती है। अब संदीप लाठर की मौत संदिग्ध का तौर पर सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसे में जाहिर तौर पर कई सारे सवाल हैं। सुसाइड की टाइमिंग, वीडियो रिकॉर्ड करना, सुसाइड नोट का मिलना। दोस्तों, आमतौर पर क्या होता है, कोई शख्स, कई बार आपने देखा होगा डिजिटल और सोशल मीडिया के ज़माने में कि कोई अगर वीडियो रिकॉर्ड करता है सुसाइड से पहले, तो कई बार आपने देखा कि उसी वक्त फेसबुक लाइव कर रहा है या वीडियो रिकॉर्डिंग में ही गोली मारता हुआ दिखाई देता है। इस वीडियो के पीछे की कहानी किसी को समझ में नहीं आ रही है। उस सुसाइड नोट की स्क्रिप्ट जो है, संदीप लाठर एसआई की जो मौत हुई संदिग्ध के पर, बहुत सारे लोग कह रहे क्या कोई ये साजिश है। खैर, जिनमें कंडेला समेत कई खाप पंचायतों ने वाई पूरन कुमार मामले की न्यायिक जांच की अब मांग उठा दी है कि सरकार ने इसमें, पुलिस ने इसमें कुछ झोल झाल किया है। अपने बयान में दोस्तों, अमनीत जो कि आईपीएस पूरन की पत्नी है, राहुल गांधी से बातचीत होने के बाद, उन्होंने विश्वास मिलने के बाद में उन्होंने एक तरीके की सहमति दी। उन्होंने लिखा है
कि समय पर पोस्टमार्टम के सबूत के महत्व को ध्यान में रखते हुए और न्याय के व्यापक हित में मैंने इस निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सहमति दी है, जिसमें डॉक्टरों का बोर्ड होगा, एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ की मौजूदगी होगी, एक मजिस्ट्रेट के देखरेख में पारदर्शिता के साथ पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने के साथ यह सहमति दी गई है। अमनीत ने बयान में यह भी कहा कि मुझे न्यायपालिका पुलिस अधिकारियों पर भरोसा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जांच प्रोफेशनल, निष्पक्ष, समयबद्ध तरीके से की जाएगी ताकि कानून के अनुसार सच्चाई सामने आए। जांच दल को मेरा पूरा सहयोग मिलता रहेगा ताकि प्रक्रिया में तेजी और जल्द से जल्द न्याय मिले। अमनीत ने कहा, चल रही जांच को देखते हुए इस स्तर पर कोई और सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया जाएगा और मैं मीडिया से अनुरोध करती हूं वो मामले की संवेदनशीलता का सम्मान करे। दोस्तों, ये तो अमनीत कुमार, 3 कड़ियां आपने देखा। राहुल गांधी का हरियाणा पहुंचना, राहुल गांधी का हरियाणा पहुंचने के बाद में एक एसआई के संदिग्ध मौत होना और फिर देर रात में राहुल गांधी, बताया ऐसा जाता कि राहुल गांधी की एक कॉल डीजीपी के पास, डीजीपी का गिड़गिड़ाना और फिर राहुल गांधी की बात अमनीत से होना, जो कि आईपीएस पूरन की पत्नी है, और उनका पोस्टमार्टम की इजाजत देना। लेकिन दोस्तों, इस बीच में हरियाणा के खाप पंचायतें, दलित संगठन नायब सिंह सैनी सरकार और पुलिस को घेरना शुरू कर चुकी है। प्रमुख खाप पंचायतों ने खासतौर पर माजरा खाप, कंडेला खाप ने हरियाणा के नायब सिंह सैनी सरकार, पुलिस और मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए न्याय मांगा, अपना आक्रोश व्यक्त किया। पूरन कुमार की मौत की न्यायिक जांच की मांग की। कहना है कि मौजूदा कार्यरत किसी जज से इसकी जांच कराई जाए। पूरे मामले ने हरियाणा में राजनीति और सामाजिक माहौल गर्म कर दिया। माजरा और कंडेला खाप के किसान आंदोलन में ये लोग काफी सक्रिय थे। उधर गुरविंदर सिंह संधू की अध्यक्षता में माजरा जो खाप पंचायत है, जिनके अध्यक्ष हैं, वो दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक शोक प्रस्ताव भी पारित किया। राज्य सरकार पर मामले को गलत तरीके से संभालने का आरोप लगाया। सरकार और सरकारी निर्णय ने स्थिति को और बिगाड़ा, वो कह रहे। वो कहते हैं कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर टालमटोल कर रही है, जिससे पूरा मामला और जटिल हो रहा है। मौजूदा स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं, नहीं तो हमारी खाप पंचायत इस पूरे मामले को देशव्यापी स्तर पर, उस स्तर पर ले जाएगी जहां तक सरकार सोच भी नहीं रही है। माजरा खाप के प्रवक्ता हैं समंदर सिंह, मौजूदा जज की अध्यक्षता में जुडिशियल कमेटी के गठन की मांग करते हुए कहा कि यह मजाक नहीं है। आप जांच ऐसे लोगों से करा रहे हो जो सरकार और पुलिस के दबाव में जांच करिए। इसीलिए जुडिशियल इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए, बख्शा नहीं जाएगा अपराधियों को। तो उधर प्रकाश कंडेला की अध्यक्षता वाली कंडेला खाप पंचायत, दूसरों माजरा खाप पंचायत के बारे में मैंने आपको बताया, कंडेला खाप पंचायत, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही मांग रखी है। डीजीपी समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि स्पष्ट नामों के होने के बावजूद अगर सरकार उन्हें बचा रही, पुलिस उन्हें बचा रही है, ये तो मिली भगत है। आखिर क्यों निष्पक्ष जांच नहीं होती? और ऐसे में इस खाप पंचायत ने परिवार के साथ, उनके साथ में इस न्याय की लड़ाई को अंत तक ले जाने का आश्वासन देते हुए कहा कि हम अंत तक इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। मगर दोस्तों, ये सारी चीजें अभी हो ही रही थी कि इसी बीच में एसआई संदीप लाठर की खुदकुशी भी संदिग्ध और बन गई। उसे लेकर और सवाल खड़े हो रहे। सबसे बड़ा सवाल यह कि जब संदीप लाठर पूरन कुमार के कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रहे थे, उन्होंने खुदकुशी करने की जरूरत क्यों महसूस की? अगर संदीप लाठर ने पूरन कुमार के खिलाफ सबूत जुटाए थे, तो क्या उन्होंने वो सबूत या तथ्य की जानकारी अपने ऊपर के अफसरों को दी? किसी दस्तावेज या जांच डायरी में उसे दर्ज किया? संदीप लाठर द्वारा लिखे गए कथित सुसाइड नोट की अभी उनकी हैंडराइटिंग से पड़ताल की जानी बाकी है। कुल मिलाकर संदीप लाठर की खुदकुशी का मामला संदिग्ध हो चुका है। पूरन कुमार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर और बिजरानी जातिगत उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, लेकिन संदीप लाठर को इन दोनों अधिकारियों की तारीफ की जरूरत क्यों पड़ी? इस मामले को जाट बनाम दलित बनाने की साजिश हरियाणा के कुछ आला अफसर क्यों कर रहे हैं? क्या ये पूरे मामले को जाट दलित के बीच उलझाकर पूरन कुमार के आरोपों को से ध्यान हटाना चाहते हैं? संदीप कुमार लाठर के आत्महत्या मामले में अब उनके परिजन भी पोस्टमार्टम को रोकने के लिए बात कर रहे हैं। उनके परिवार के सदस्य अपनी मांगों पूरी तरह से पूरा होने से पहले शव को सौंपने से इनकार कर दिया। संदीप का शव फिलहाल लड़हौत गांव में उनके मामा के घर पर है।
परिवार संदीप के कथित सुसाइड नोट में भी नामजद लोगों के साथ साथ दिवंगत वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहा है। संदीप के चचेरे भाई संजय वो कहते हैं कि जब तक सुसाइड नोट में जिन लोगों का जिक्र है उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता, हम शव का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। हमारे भाई ने भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के लिए अपनी जान दी है। उधर दोस्तों, रोहतक के एसएसपी प्रतीक अग्रवाल, एसडीएम आशीष कुमार और अन्य अधिकारी देर रात परिवार से मिलने पोस्टमार्टम के लिए मनाने की कोशिश की, हालांकि परिवार अपनी मांग पर अड़ा हुआ। तो दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में क्या वाकई आईपीएस पूरन कुमार की संदिग्ध संदेहास्पद मौत मामले की जांच और पूरी प्रक्रिया और बवाल के बीच क्या एएसआई की मौत संदिग्ध के तौर पर इसकी कोई ऐसी कड़ी है जिससे इस पूरे मामले को भटकाने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल मैं नहीं, ये सवाल आप जैसे लोग उठा रहे हैं, और इसीलिए उन लोगों का सवाल मैं आप सब के साथ, आप सब तक, हरियाणा सरकार तक, हरियाणा पुलिस तक ला करके रख रहा हूं ताकि असलियत सच सामने आए। आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।